चारों मठों के पूजनीय शंकराचार्यों के संयुक्त आह्वान पर गौ हत्या बंद करने, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के संकल्प को पूरा करने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर दिल्ली तक पैदल नंगे पैर यात्रा शुरू की। आज ये यात्रा होडल पहुंची, जहां पर श्री त्यागी पब्लिक स्कूल में स्थानीय लोगों ने शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी वोट लेकर जो सरकार गौ हत्या करती है, तो ऐसी सरकार को वोट देकर हम भी गौ माता की हत्या के दोषी बनते हैं। इसलिए हम इस बार जो पार्टी गौ माता की हत्या करवाती है, ऐसी कसाई पार्टी का बहिष्कार करो और उसको वोट मत दो। उन्होंने कहा कि जो गौ भक्त अर्थात पार्टी है, उसे वोट दें। जिन्होंने कहा कि इस तरह जल्दी ही गौ माता भक्त पार्टी और कसाई पार्टी की सूची भी जारी की जाएगी। शंकराचार्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भी गौ हत्या बंद नहीं कराई, उनके भी शासनकाल में गौ हत्या होती रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि देश के लोगों को जिस सरकार से उम्मीद थी, वह भी गौ हत्या पर रोक नहीं लगा पाई। उसके शासनकाल में जितनी गौ हत्या हो रही है, उससे मन बहुत दुखी होता है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि कौन सो कार्य कठिन जग माही। शंकराचार्य ने सेतु समुद्रम को बचाने का यत्न किया, राम जन्मभूमि के प्राणों को न्यायालय में दृढ़ता से रखा, ज्ञानवापी के गर्भगृह में कैद शिव की मुक्ति के लिए हुंकार भरी, गंगा के अस्तित्व को बचाने का यत्न किया। देवेंद्र पांडे ने और यह भी कहा कि ऐसे धर्मनिष्ठ, निर्भीक और दृढ़ संकल्पित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मजबूत नेतृत्व में गौ माता की हत्या भी रुकेगी और गौ माता राष्ट्र माता भी बनेगी। चलो महाराज, आज आपने जो यात्रा शुरू की है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी यात्रा गोवर्धन से चली है, आज 6वां दिन है और आगे 28 तारीख तक दिल्ली हम पहुंच रहे हैं। ये पदयात्रा हम अपने समस्त हिंदू धर्म के अनुयायियों को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गौ हत्या हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप, महापाप माना गया है और इसका बहुत बड़ा कुफल भोगना पड़ता है। जो गौ हत्या का पापी होता है, उसको ना तो इस लोक में और ना तो परलोक में सुख मिलता है। तो और ये गौ हत्या का पाप हर हिंदू के माथे चढ़ता जा रहा है। कैसे चढ़ रहा है कि हिंदू जो है वो किसी न किसी पार्टी को वोट देता है और जो पार्टी सत्ता में आ जाती है वो गौ हत्या जारी रखती है। आज़ादी के बाद से अभी तक यही लगातार दिखाई दिया। तो हमने देखा कि हमारे हिंदुओं के माथे पे गौ हत्या का पाप लग रहा है और एक आचार्य के रूप में अपने हिंदू धर्म के अनुयायियों को गौ हत्या जैसे बहुत बड़े पाप, महापाप से बचाना हमारा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर के हमने गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा की, उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें शक्तिमान बनाइए, हम गौ हत्या को बंद करा सकें भारत भूमि से। और फिर दिल्ली तक पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं। वहाँ संसद के एक कोने में वो जगह है जहाँ पर 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई, क्योंकि वो लोग उस समय गौ हत्या निरोधी कानून की मांग कर रहे थे। तो हम वहाँ तक पैदल चल करके जाएंगे। जो लोग उस समय गोली खा करके मारे गए थे अथवा जो लोग उस समय आंदोलनरत थे गौ माता की हत्या को रोकने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करेंगे और फिर वहाँ से हम गौ हत्या निरोधी आंदोलन के कार्यक्रम का वहाँ पर उद्घोष करेंगे। शंकराचार्य जी एक बात बताएंगे, गौ के नाम पर आज कई प्राइवेट गौशालाएं खुली हुई हैं जो कि चंदे के नाम पे लाखों रुपए ले रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम अभी जब बहुत बड़े बड़े दुश्मन हमारे सामने खड़े हों, उस समय चींटा को हम देखने लगे, ये ठीक नहीं है। वो भी हमको काटते हैं, हमको दर्द देते हैं, दुख देते हैं, लेकिन अभी तो गौ हत्या हो रही है, लाखों गाय रोज काट दी जा रही हैं। पहले हमको उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर वहाँ तक भी हम देखेंगे कि अगर कोई गाय के नाम पे गड़बड़ कर रहा है तो देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले गौ हत्या इस देश में बंद होनी चाहिए। गौ हत्या को हमारे शास्त्रों ने पाप कहा है और भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि गाय जो है वो नहीं काटी जानी चाहिए, पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए। और गाय तो पशु ही नहीं है, पशु से ऊपर है। तो गाय को पशु सूची से हटाया जाए, राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए और गौ हत्या को
अपराध घोषित किया जाए, उसके लिए दंड का विधान किया जाए, ये हमारी मांग है। भाजपा महाराज, आज पार्टी जो मतलब पिछले 10 सालों 2024 से का, मतलब 10 सालों से 2024 सत्ता चुनाव में है। है। कौन? भाजपा पार्टी 10 सालों सत्ता में है और उन्होंने कहा था गौ माता का हम रक्षा करेंगे। क्या उन्होंने रक्षा की? क्या आप चाहेंगे उनको वोट दे हिंदू समाज? देखिए, भाजपा पार्टी 10 साल से नहीं 15 साल से सत्ता में है। 5 साल आप लोग वाजपेयी जी का भूल जाते हो। वाजपेयी जी भी भाजपा के नेता थे, केवल अमुक ही भाजपा नेता नहीं है, उनको भी गिना करिए, हमारा आपसे अनुरोध है। तो 15 साल इनका और 15 साल के अलावा 60 साल उनका, कांग्रेस और उनके साथियों का। तो 60 साल के लगभग वो रहे, 15 साल लगभग ये रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ना हमारे साथ कांग्रेस ने न्याय किया, न्याय यात्रा भले वो निकाल रही है, और ना भाजपा हमारे साथ न्याय कर रही है। भाजपा वालों का दुख ज़्यादा इसलिए होता है, हम समझते हैं, इसीलिए आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अपने आप को दिखाते हैं कि हम गौभक्त हैं। तो जब गौभक्त अपने आप को, वो गौभक्त नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए उनकी द्वारा भी हमको पीड़ा दी गई, इनके द्वारा भी पीड़ा दी जा रही है। इनकी थोड़ा ज़्यादा कचोटती है, क्योंकि अपने आप को गौभक्त भी जो दिखाए और वो भी गौ हत्या को प्रोत्साहन दे, ये ठीक नहीं लगता है। तो हमारा ये कहना है कि अब तक जिसने भी जो किया, हम तो इस चुनाव की बात कर रहे हैं कि इस चुनाव के पहले शपथ पूर्वक उद्घोषणा करो हर पार्टी के अध्यक्ष कि हम अगर सत्ता में आए तो पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता करेंगे और गौ हत्या को अपराध घोषित करेंगे। इतना करने के लिए हम सब पार्टी से कह रहे हैं। जो पार्टी ये कर देगी उसको हम भाई पार्टी मानेंगे, और जो नहीं करेगी उसको हम कसाई पार्टी मानेंगे। दिल्ली में हम 2 सूचियां जारी करेंगे, भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची। संग्राजा जी, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसमें आपको नहीं बुलाया गया, क्या सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। अभी मंदिर बना नहीं है, जब बन जाएगा तब उद्घाटन होगा। हमारे यहाँ आधे बने में उद्घाटन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई लोग कह रहे हैं कि राम जी आ गए, उद्घाटन हो गया, जैसा आप भी कह रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि राम जी आ जाने के बाद तो गौ हत्या कम से कम रोक ही देनी चाहिए। राम आ जाएं और राम के आने के बाद, राम के उपस्थित होते हुए गौ हत्या अगर देश में होती रहे तो ये राम का आना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप राम को ले आए हैं, ताबड़तोड़ ले आए हैं, आपाधापी में ले आए हैं, तो कम से कम गौ हत्या बंद करके उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करिए। उनको मत लजवाइए कि राम आ गए तब भी गौ हत्या होती रही, कुछ नहीं हो सका। इतना तो कम से कम कर दीजिए, यही हमारा कहना है।